जननायक जनता पार्टी का वर्कर स्तंभ की तरह खड़ा है और आने वाला ये जो चुनाव है मात्र 1 तारीख को जो होगा पूरी डट के लड़ेंगे और हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं हरियाणा से पेश मैं हूँ आपके साथ अरुण गोवाना के मौजूद है। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हुए पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे कुलदीप मलिक मौजूद है, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। मलिक साहब, चुनाव का डंका बज रहा है, 1 महीना चुनाव का बचा है, तो क्या मान के चल रहे हरियाणा में जेजेपी का क्या रहेगा? सबसे पहले तो हरियाणा स्पेस के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पत्रकार साथी आए और आज हरियाणा प्रदेश में जो चुनाव का माहौल है, बीजेपी और कांग्रेस के 10 साल कांग्रेस सरकार और 10 साल बीजेपी सरकार का जो कुशासन था, आज दोनों राष्ट्रीय पार्टियां एक दूसरे से हिसाब मांग रही हैं। लेकिन कोई सा चाहे कांग्रेस बीजेपी से मांग रही है, बीजेपी आज कांग्रेस बीजेपी से मांग रही है मांग। आप भी का मैं भी थोड़ी देर पहले था, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ आए थे, वो बीजेपी से हिसाब मांग रहे थे। पहले दीपेंद्र हुड्डा जी गोवाना हल्के वासियों में, हरियाणा की छोड़ दो आप, मैं गोवाना हल्के की बात कर रहा हूँ। दीपेंद्र हुड्डा जी क्या हिसाब देंगे जो 10 साल में गोवाना के साथ इन्होंने नाइंसाफ़ी की। मैं उदाहरण के तौर पे मैं अपने गांव का और गोवान के दे देता हूँ। हमारे हल्के के बिदल, लाट, जोड़ी, कटवाड़ गांव की हुड्डा साहब ने सेक्शन 4 लगाया, 8 लगाया, सेक्शन 9 लगा, 6 लगाया, 9 लगाया। लेकिन वो एक प्रोपगंडा था। 10 रेल कोच के कितने परिवारों को बर्बाद करके दे, क्या वो हिसाब दे सकते इस चीज़ का? जाते जाते भी अगर वो सेक्शन 9 लगा के यहाँ फैक्ट्री लगाते तो यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलता। लेकिन 10 साल तक राज करके गोवाना और सोनीपत को हमेशा बरगलाने का काम करा। ये तो मैं अपने सोनीपत की बात कर रहा हूँ। पूरे हरियाणा की अगर जैसे वो हिसाब मांगते घूम रहे हैं, पूरे हरियाणा की हम बात करेंगे तो क्या किसी भी हल्के के साथ में चले जाओ, एक कलोई छोड़कर पूरे की पूरी 90 विधानसभा में से एक कलोई ने छोड़कर सभी हल्कों के साथ ये नाइंसाफ़ी। तो फिर वो तो कह रहे थे ना, बहुत बड़ी रेल कोच फैक्ट्री हम लगाना चाह रहे थे, बीजेपी इस प्रोजेक्ट ने गुजरात ठालेगी, यहाँ तो एक मुरम्मत वाला। जिस मुख्यमंत्री से 10 साल के कार्यकाल में जमीन इकवार हो गई, एक उद्योग नहीं लगा, उसकी मनसा क्या होगी? उसकी मनसा ठीक नहीं थी, जब भी तो नहीं लगा ना। 10 साल का कार्यकाल कोई छोटा थोड़ी होता। अगर किसी ने रेल कोच फैक्ट्री लगानी थी, उसने यहाँ उद्योग लगाने थे, तो इकवार करने में कितना टाइम लगा? 1 साल, 1.5 साल टोटल प्रक्रिया। 10 साल में भी वो इकवार नहीं करके सिर्फ यहाँ के युवाओं को बरगला, ये एक समझबात दिखाकर विश्वासघात किया। जेजेपी के लिए भी देखो बहुत बुरा दौर चल रहा है। 75% से ज़्यादा जो कैंडिडेट रहे 2019 के चुनाव में, वो पार्टी छोड़ के चले गए, विधायक पार्टी छोड़ के चले गए। तो चुनौती तो जेजेपी के सामने भी बहुत बड़ी है ना अब 2024 में। बिल्कुल है। देखो, हमने 2019 में के चुनाव से पहले मात्र 9 महीने हुए थे, मैं जननायक जनता पार्टी बनाई। पहले हमारी INLD पार्टी थी, चलो एक परिवार में मतभेद होने के बाद अलग पार्टी बनाई। और अलग पार्टी बनने के बाद मात्र हमारे पास 9 से 10 महीने थे चुनाव। तो कुछ कैंडिडेट जैसे चुनाव के टाइम में दल बदलू कैंडिडेट आते हैं, हमारे से भी चलो गलती हुई, कुछ दल बदलू कैंडिडेट आ गए, वो अपने स्वार्थ के लिए आए थे, वो स्वार्थ के लिए आगे चले गए। लेकिन आज हमारा, जैसे आप पुराना इतिहास उठाओगे, चौधरी बलजीत सिंह जी हमारे साथ बैठे हैं, पुराने स्तंभ में। मैं 2010 में जिस दिन 10 में पार्टी ज्वाइन करी, 10 से आज तक यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। तो आज वर्कर जो आप मीटिंग देख रहे थे, हर गांव में जननायक जनता पार्टी का वर्कर स्तंभ की तरह खड़ा है और आने वाला ये जो चुनाव है मात्र 1 तारीख को जो होगा पूरी डट के लड़ेंगे और हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी सरकार बनेगी। वर्कर तो खड़े हैं पर जनता तो नहीं खड़ी हो रही ना मलिक साहब। वर्कर जनता में से तो आता हुआ, वो कांग्रेस पार्टी एक प्रचार दुष्प्रचार फैलाने में सक्षम होगी, लेकिन दुष्प्रचार कै दिन चलेगा? हम भी, हमारे वर्कर भी जा रहे हैं। हम आज जनता जो भी है, मैं तो 10 मिनट पहले आपको पहले बता रहा था भाई हुड्डा ने हमारे साथ क्या क्या करा। मैं खासकर अपने गोवाने की और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, 10 साल के कार्यकाल में हुड्डा साहब ने क्या किया। पर मलिक साहब, आज तो जो जेजेपी के हालात ऐसे हो रहे हैं ना कि 90 की 90 सीटें कैंडिडेट मिलने मुश्किल हो रही है, और आपको सरकार बना। आप अभी हमारी मीटिंग को कवरेज कर रहे थे, क्या आपको ऐसा लग रहा था गोवाना विरोधी की दोनों हल्के मीटिंग थी, गोवाना और विरोधी में कैंडिडेट नहीं है?
तो पूरे 90 की बात करिए ना, वाणी मृत नहीं, मैं 2 हल्के की बात कर रहा हूँ। मैं आज यहाँ मीटिंग ऐसे 90 के 90 हल्कों में हर विधानसभा में कम से कम 8 से 10 टिकटार्थी टिकट मांग रहे हैं। अभी पहले हमारी 4 टिकटें तो डिक्लेयर हो ही गई हैं। आने वाली 1 तारीख से के आसपास, 1 तारीख को हमारी पीसीसी की मीटिंग है, 1 या 2 या 3 तारीख को हमारी 90 विधानसभा के कैंडिडेटों की घोषणा हो जाएगी। तो फिर सोनीपत की बात करिए जाए, सोनीपत जिले की 6 सीट है, यहाँ आपकी उम्मीद लेकर चल रहे हो, चाहे वो गोहाना हो, बड़ौदा हो, बाकी सीट हो? सोनीपत की 6 विधानसभा में हमारे पास मजबूत कैंडिडेट हैं और जिस भी साथी को दुष्यंत चौटाला जी अपना सिंबल चाबी का निशान दे करके भेजेगा। आज सभी वर्करों ने भी ये प्रण लिया है कि हम दिन रात मेहनत करके, चाहे गोहाना विधानसभा, चाहे बड़ौदा विधानसभा, चाहे गन्नौर है, चाहे खरखोदा है, चाहे राय सोनीपत, हर वर्कर जी जान से मेहनत करके अपने प्रत्याशी को जिता करके विधानसभा में भेजेगा।